दोस्तों, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरी पहचान। असल में दोस्तों, कुछ दिन पहले सीए एनआरसी का मसला हुआ था, जब लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत परेशान हुए थे। और अक्सर देखा गया कि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रहती है, चाहे नाम में कमी हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, हर किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उसको कैसे बनाया जाए। कोई नया डॉक्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स होती हैं उसके बारे में भी लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सी एजुकेशन की स्कीम्स आती हैं जो बच्चों को नहीं मालूम होती है। तो ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सब जिनकी उसके बारे में हमें जानकारी देंगे एडवोकेट नदीम साहब जो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं एडवोकेट नदीम साहब के पास में और उनसे पूरी जानकारी लें। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब सीए एनआरसी का मामला आया तो बड़ा हल्ला उल्ला हुआ। उससे पहले हमें भी इतना आइडिया नहीं था, तो हमने ये जानने की कोशिश की भाई आखिर सीए एनआरसी का मामले में इतना हल्ला गल्ला क्यों हो रहा है। तो हमने असम में थोड़ी सी स्टडी करी कि असम में आखिर हुआ क्या। तो जब हमने वहाँ पे स्टडी करी तो हमें पता चला कि भाई जो पहली लिस्ट आई थी उसमें तकरीबन 1,85,00,000 लोगों का नाम नहीं आया। हमने देखा यार 3 करोड़ की आबादी है, 3.25 की आबादी है और उसमें 1.85 करोड़ लोगों का नाम नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आई उसमें 45 और जो थर्ड और फाइनल लिस्ट आई उसमें सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। तो हमको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई पहले 1.85 उसके बाद 19 लाख, बाकी जो इतने करोड़ लोगों का नाम था 1.5 करोड़ के ऊपर, उसमें हुआ क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो हमने ये देखा कि भाई जो हमारे पास डॉक्यूमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सबके पास है, बिना डॉक्यूमेंट का कोई नहीं है। लेकिन उसमें जो माइनर प्रॉब्लम थी, किसी के नाम में स्पेलिंग का प्रॉब्लम था, किसी के डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम था, किसी का सरनेम नहीं लिखा हुआ था, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से उनका नाम जो है पहली लिस्ट में नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने उन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लिया तो थर्ड लिस्ट में उनका नाम आ गया। तो हमने ये कहा कि भाई अगर वहाँ पे हो सकता है तो हमने खुद हमारे डॉक्यूमेंट देख लिए और हमारे डॉक्यूमेंट में भी ये प्रॉब्लम मिली कि कहीं पे कुछ नाम लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ नाम लिखा। जिनके नाम मोहम्मद में होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आती है, क्योंकि वो कहीं MOID लिखते हैं, कहीं पूरा मोहम्मद लिखते हैं, कहीं MD लिखते हैं। तो इस बात को लेकर के हमने और एक हमारी टीम है छोटी सी, उन्होंने मुहिम चलाई जिसका नाम हम लोगों ने रखा मेरा डॉक्यूमेंट मेरी पहचान। इसके तहत हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो या 10 डॉक्यूमेंट हो, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है हमको उनको एक लाइन में रखना है। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई हमारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो वो 10th और 12th पास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई 10th के बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, 12th के बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्योंकि देखिए 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, कैरियर काउंसलिंग बहुत से लोग करते हैं। तो हमने सोचा कि भाई कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि भाई आपको कौन से डॉक्यूमेंट 10th के बाद चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट 12th के बाद चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको ग्रेजुएशन के बाद लगेंगे। उसके बाद हम लोगों ने करीब 10 से 15 डॉक्यूमेंट को शॉर्ट आउट किया कि ये 12th के बाद ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इतनी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, इतनी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि हम माइनॉरिटी के नाम पे आती है और 50% से ज़्यादा जो स्कीमें जो है बिना यूज़ हुए ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं और हम लोग एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इससे जुड़े और इसका पूरा भाई ने जो ये प्रोग्राम रखा था मेरे डॉक्यूमेंट मेरी पहचान, एक्चुअल में वो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर बच्चा जो आज हिंदुस्तान में है वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमको हमारी पहचान कैसे बताएंगे आप, आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि मैं स्टूडेंट्स हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए। मैं खुद पिछले कई सालों से इस चीज़ के पीछे काम कर रही हूँ, लेकिन आज नदीम भाई का सेशन अटेंड करने के बाद मुझे खुद पता चला कि मेरी इतनी सारी नॉलेज भी बहुत कम पड़ी। यहाँ पे आके आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मिली जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे? जी, सबसे पहले तो पैन कार्ड अगर आपका आधार से लिंक नहीं है तो उसके लिए आपको 10,000 का फ़ाइन है, वो सबसे ज़्यादा नई चीज़ थी। सेकंड, जो हैंडीकैप के बारे में सर ने बताया कि हैंडीकैप अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हैं, मतलब हैंडीकैप होना मतलब ये नहीं कि आप लूले हैं, लंगड़े, आप फिजिकली या मेंटली आप खाली रिटायर्ड हैं, नहीं। हैंडीकैप मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपको कब पता चलेगी आपके अंदर कुछ भी डिसेबिलिटी है, आप हॉस्पिटल में जाइए, उसको चेक कराइए, आपका परसेंट पता चलता है। अगर आप 10-20% जिस हिसाब से भी उसका सर्टिफिकेट बनता है, मतलब तो उससे जो बेनिफिट है ना आगे के, आप बस की टिकट फ्री है, आपकी ट्रेन की टिकट फ्री है, उसके अलावा हॉस्पिटल में आपके रिजर्व कोटे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप खुद हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ एक स्लेट लगी होती है,
मगर लोगों को पता नहीं वो स्लेट किसकी है, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। मेन हैंडीकैप होना है कि हम हैंडीकैप है बच्चा हमारा। तो हम 1 बाय 1 दोनों करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट हमको हायर स्टडीज में लगेंगे। देखिए, पहला होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी नई नस्ल के लोग हैं सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। फिर होता है आधार कार्ड, सबसे ज़रूरी जो है हमारा आधार कार्ड है। फिर राशन कार्ड आता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EVS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, वोटर ID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, गैप सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट, चाइल्ड केयर होम स्कीम। ये उन तकरीबन 918 उन डॉक्यूमेंट है। ये जो है हर स्टूडेंट, पहली बात तो हर हिंदुस्तानी नागरिक के पास होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उनके पास तो कंपलसरी ये सारे डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, ताकि उनको इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम जो है बारी बारी से एक एक आइटम ले लेते हैं। देखिए, पहला जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ क्लियरली कि आधार कार्ड है ना 2 किस्म के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ब्लू कलर का होता है, जिसे हम जो है बाल आधार कहते हैं, जो 0 ईयर से लेकर 5 साल के बच्चों का होता है। उसके बाद जो है 5 साल की उम्र के बाद जो है हमें उनको अपडेट कराना होता है, लेकिन बहुत से लोग अपडेट नहीं कराते हैं। अगर हमने 5 साल के बाद उनको अपडेट नहीं कराया तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड हमारा डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद उसमें बहुत ज़रूरी है कि जब हमने हमारे बच्चों का आधार कार्ड बनाया तो उस वक्त बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, ईमेल ID नहीं था, बच्चों का फ़ोटो छोटा रहा होगा। तो अब जो है अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, जवान हो गए, तो हमें जो है बच्चों का जो है नया मोबाइल नंबर, ईमेल ID और फ़ोटो जो है उसको अपडेट करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों का आधार कार्ड जो है फुल्ली अपडेट करके रखें। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आज तो हर आदमी जान गया कि आधार कार्ड का यूज़ कहाँ होता है। ये बनेगा, देखिए अगर एक बार आपका मोबाइल नंबर जो है आपके आधार पे लिंक है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार की वेबसाइट है, इस पर आप जाइए, इंशाल्लाह फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज घर बैठे बैठे आपका सारा जो है, जैसे आपके नाम में प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, मेल फीमेल में प्रॉब्लम है, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, वो तमाम जो है इतनी पे जो है आपको फ्री ऑफ चार्ज घर पे बैठे बैठे बन जाएगा। आपको कोई आधार सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शर्त यही है कि आपका आधार जो है पैन पे लिंक होना चाहिए। फिर हम आते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो बच्चे हैं जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या है वो हम जानते हैं कि भाई जैसे 10th के बाद हम आते हैं तो हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आज के दौर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। इसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल में कॉलेज में जैसे आते हैं हम कॉलेज में जमा हो जाता है, तो हमें ये करना है कि उसकी 2-3 कॉपी जेरो, आजकल कलर जेरो का ज़माना है, हमारे ज़माने में नहीं था, तो आप लोग 2-3 कॉपी उसका कलर जेरो अपने पास रखें। और एक बार आप जो भी कॉलेज से ख़त्म कर रहे हैं, चाहे आप 12th पढ़ के फाइनल हो रहे हो या डिग्री ले रहे हो, तो आप उन कॉलेज से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा लिविंग हमको वापस दो, तो इंशाल्लाह वो तो आपका नहीं देंगे, लेकिन वो अपने कॉलेज का नया इशू करेंगे। अब देखिए लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना वो 3 किस्म का होता है। पहला होता है लिविंग सर्टिफिकेट, दूसरा होता है ट्रांसफर और माइग्रेंट सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, सेम लिविंग सर्टिफिकेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है ट्रांसफर होता है जैसे आप मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं और मुंबई से आप नागपुर जा रहे हैं या मुंबई से पुणे जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है तो आपको लगता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसी तरह अगर ये दूसरा आता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट, दूसरा आता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ये होता है कि आप मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे, अब आप जो है बेंगलोर चले गए, अब आप जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चले गए, अब आपका पूरा स्टेट चेंज हो गया। मुंबई जो महाराष्ट्र में आता है और बेंगलोर जो है वो कर्नाटक में आता है, तो अब वहाँ पे LT नहीं चलेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वहाँ पे जो है आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, खाली यहाँ लिखा होता है ट्रांसफर और माइग्रेंट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे जो लोग OBC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, अब OBC का सर्टिफिकेट है आपका तो आपको 25% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के तमाम कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट की नौकरियों में, हर जगह आपको 20% रिजर्वेशन मिलता है। ये बनेगा कहाँ, कैसे बनेगा, ये सरकार की जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र सरकार की अपनी वेबसाइट है, उसमें जाके आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है अभी ये 2019
2019 में जो है नया एक गवर्नमेंट ने लाया है रीजनल वेतन, जिसका नाम दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। इसका क्या है, नेम जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट की तरह होता है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि ये ओपन वालों के लिए, जो लोग ओपन कैटेगरी में आते हैं या जिनके पास कोई भी रीजनल वेतन नहीं है, जैसे OBC का बनना है और उसके बाद OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी ये बना सकता है, और एक अपर कास्ट का बनना है, ओपन कैटेगरी का बनना है, वो भी ये बना सकता है। ये उन्होंने तर्क रखी है कि भाई 8 लाख रुपए से कम उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, और अलग अलग स्टेट में जो है उन्होंने कहा है कि भाई इतने साल पुराना उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मैं 1967 का पहले का उनके पास प्रूफ होना चाहिए। ये भी कहाँ बनेगा, ये भी आपने सरकार वेबसाइट पे बनेगा। अच्छा, 1967 का जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके के? जैसे उनके फादर का, ग्रैंड फादर का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, किसी का भी जो है कि वो महाराष्ट्र में जो है 1967 में रह रहे हैं। क्या होता है कि मुंबई जो है, मुंबई जो इलाका है वो ज़्यादातर माइग्रेंट हैं, लोग यहाँ वहाँ से आके यहाँ बसे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि पहला जो फ़ायदा हो हमारे डोमिसाइल वालों को, हमारे लोगों का फ़ायदा हो, इसलिए सरकार ने ये कंडीशन लगा दी है। अच्छा, लेकिन नदीम भाई ये देखने में ये जो 67 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों के पास में ना तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि होता नहीं था वो टाइम पे, बर्थ सर्टिफिकेट मिलते नहीं थे कोई। तो उसके अलावा ऐसे क्या नहीं, जिसके अलावा आपका राशन कार्ड है, वोटर ID में आपका, वोटर कार्ड में आपका नाम रहा होगा, किसी जमाने में बाप का, दादा का वोटर कार्ड में नाम रहा होगा, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे उसमें आप जॉब करते थे, जॉब कार्ड होगा आपका, उतना कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपके पास। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास आपका मत्ती का मिली हो या बर्थ सर्टिफिकेट ही हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है कि आप 1967 में मुंबई में या महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अगर किसी के पास में उनके वालिद का या उनके दादा का अगर सिर्फ स्कूल का सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, इसमें कोई वो नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए उन्होंने लिंक दी है, उसमें से डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देंगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत आसानी से बनता है, और ये है ये एनुअली बनता है, साल में हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का हमारा ऐसा मानना है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है, इनकम जो है इंसान की अप डाउन होते रहती है। अभी बहुत से लोग थे वो लॉकडाउन में डाउन हो गए, अल्लाह ने चाहा तो फिर आप हो जाएंगे, इसलिए जो सरकार जो है इनको एनुअली बनाती है। फिर एक आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना इनकम सर्टिफिकेट के मैं कहूँ कि मैं गरीब हूँ तो सरकार नहीं मानती। इसलिए सरकार ने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, बहुत आसानी से बनता है, और इसके फ़ायदे दो हैं। पहला फ़ायदा आपको सारी स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है, सारे कॉलेज में आपकी फीस आधी हो जाती है, यहाँ तक कि हर हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें जो है हर देखिए हर प्राइवेट हॉस्पिटल में ना नोट लगा होता है, नोट या 30% नीट रीजन फॉर द वीकर सेक्शन। तो आप गरीब है ये कैसे मालूम पड़ेगा, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इंशाल्लाह आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है फ्री में हो जाएगा, पूरा ट्रीटमेंट जो है मिनिमम खर्चे में हो जाएगा। तो इसका जरूर से जरूर बनवाए और इसका फ़ायदा उठाए। फिर ये आता है डोमिसाइल। बच्चा 10 तक रहता है तब तक डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वो 11 या 12 के बाद जाता है तब से पहले स्कूल वाले, कॉलेज वाले आपने जो है डोमिसाइल मांगते हैं। आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तब से पहले वो डोमिसाइल मांगेंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आज आपका बच्चा पहली में, दूसरी में या 5वीं में है तो फिर भी आप इसको बनवा के रख लें, इंशाल्लाह ये आपके बच्चे को आगे बहुत काम आएगा। ये भी ऑनलाइन बनता है, साइट पे जाइए आप, आपका ये बन जाएगा। ये सर्टिफिकेट है जिसको ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये है डिसेबिलिटी, यानी जो लोग हैंडीकैप होते हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाई है, इतनी स्कीमें चलाई है, उनको सरकार जो है ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। इसके लिए अगर किसी के घर खानदान, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस में अगर कोई बच्चा हो या कोई इंसान रहता हो तो आप उसकी हेल्प करके उसका ये सर्टिफिकेट बनवानी है। देखिए सबसे पहला फ़ायदा ये होता है 5% रिजर्वेशन मिलता है हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यहाँ तक कि गवर्नमेंट के नौकरी में हर जगह उनका 5% रिजर्वेशन। और मैं आपको ये बता दूँ ये 5% जो है ना वो कभी फिलअप नहीं होता है, 5% उनको कैंडिडेट नहीं मिलते। जैसे जे हॉस्पिटल है हमारा, जे कॉलेज जो है वहाँ पे 200 सीट है, अब उसमें 200 मतलब 10 सीट, 10% सीट जो है इनके लिए रिजर्व है, और उनको 10% बच्चे मिलते ही नहीं। हैंडीकैप बच्चे वहाँ तक क्या होता है, पहली बात तो बच्चे या तो पढ़ नहीं पाते हैंडीकैप की वजह से, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और जो पहुँचते हैं उनको पूरा फ़ायदा इसका मिलता है।
इनका ट्रैवल फ्री हो जाता है, बस में ट्रेन में इनका ट्रैवल फ्री होता है। और जो भी गवर्नमेंट का पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले BMC जो है पहले वो PCO वगैरह चलता था, उसका वो बूथ वगैरह मिलता था। आज भी जो है शौचालय है या कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर है वो सबसे पहले हैंडीकैप के लिए इशू होता है। तो ये सर्टिफिकेट बनाए इंशाल्लाह, जो बच्चे जिस खानदान के लिए आपने बनाएंगे वो खानदान वाले और वो बच्चे आपको इंशाल्लाह हमेशा दुआ देंगे। ये वोटर ID कार्ड है। वोटर ID कार्ड बच्चों को क्यों बनाना चाहिए कि भाई तो सबसे पहले अपना आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है, रेजिडेंशियल प्रूफ हो जाता है ये हमारे लिए। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आपने वोटर ID कार्ड जरूर मांगते हैं। ये भी जो है ऑनलाइन बनता है। साल में 2 से 3 मरतबा जो है सरकार अपना कैंप भी लगाती है, लेकिन साल के 12 महीने ऑनलाइन ये साइट है, यहाँ पे जाइए आप और अपना वोटर ID कार्ड में। ये वोटर ID कार्ड वन ऑफ द बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ है आपके सिटीजनशिप का, कि आप हिंदुस्तान के सिटीजन हो। फिर आता है पासपोर्ट। जो बच्चे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद टॉफेल और ये सब फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है पासपोर्ट कंपलसरी है। बच्चे तो बच्चे, मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में जितने मेंबर हैं आप सबका पासपोर्ट बना लें, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, हर आदमी पासपोर्ट बना ले। क्योंकि पासपोर्ट में लिखा होता है सिटीजनशिप इंडियन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेशनलिटी इंडियन। तो ये भी जो है हमारी नेशनलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। ये भी ऑनलाइन बनता है। आजकल जो है बहुत सी जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जब जॉब के लिए आपको इंटरव्यू लेती है तो वो आपका सर्टिफिकेट नहीं देती है, वो सबसे पहले बोलती है आपके पास पासपोर्ट है या नहीं। ये आता है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको अगर ड्राइविंग करना है हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में अगर आपको ड्राइविंग करना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसका सिर्फ यही काम है कि आपको ये ड्राइविंग के लिए परमिशन देता है लाइसेंस। ये भी ऑनलाइन बनता है, आप ये साइट पे जा करके ऑनलाइन बना सकते हैं। देखिए 90% डॉक्यूमेंट है ना आज ऑनलाइन बनते हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। फिर आता है आपका पैन कार्ड। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हर मेरे लेक्चर में कि हर डॉक्यूमेंट जो है ना अपनी वैल्यू रखता है। अब ये पैन कार्ड है, बहुत मामूली सा कार्ड है, लोग इतनी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन इसके बिना जो है आपका जो है अकाउंट नहीं खुल सकता। अगर आप किसी जॉब कंपनी में जॉब कर रहे हैं आपका ITR फाइल नहीं हो सकता, आप कारोबार कर रहे हैं आपका रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। और एक मैं इसके बारे में बता दूं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है। अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 मार्च 2020 तक फिल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपया फाइन लग सकता है। और एक बात, पैन कार्ड जो है वो एक ही बार बनता है, ज़िंदगी में एक ही बार बनता है, एक ही नंबर आपको मिलता है। अगर किसी वजह से वो घूम जाता है, लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है तो आप दूसरा इशू मत कराइए, आप उसको री इशू कराइए, क्योंकि एक 2 पैन कार्ड रखना कानूनन जुर्म है। तीसरा आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, अब आपने सोचा कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले आना चाहिए, वकील साहब ने लास्ट में क्यों रखा है? भाई बर्थ सर्टिफिकेट हमने इसके लिए रखा है कि सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है आज की तारीख का वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपने जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट मैंने बात की और आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन उसमें ये ख्याल रखना है जो नाम, जो फादर नेम, जो सर नेम हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है हमको वही सारे डॉक्यूमेंट में लिखना है। चाहे वो अगर हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में गलत लिखा हो तो हमको सारे डॉक्यूमेंट में गलत लिखना है। क्योंकि अगर बर्थ सर्टिफिकेट के हट के आपने कोई डॉक्यूमेंट में नाम होंगे तो वो क्लैश होगा, और जब क्लैश होगा तो आपको बार बार तकलीफ आएगी। इसलिए कोई भी पहले व्यक्ति को बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले उसको रेक्टिफाई करें, उसको कलेक्ट करें, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। अच्छा नदीम भाई, जो बर्थ सर्टिफिकेट में अगर किसी को स्पेलिंग करेक्शन कराना हो हाँ जी, तो देखा जाता है कि गैजेट करने के लिए बोला जाता है। नहीं देखिए, स्पेलिंग का अगर एरर होगा छोटी मोटी तो आजकल जो है हमारे BMC ने अलाउ किया है, वो छोटी मोटी जैसे नदीम में आई और डबल ई लिखना है तो वो कर देते हैं। बाकी उसके अलावा नाम अगर आपको चेंज करना है या नाम में कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको गैजेट कराना पड़ेगा, उसके बिना आपका नहीं होता। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा गैजेट अगर हम करवाते हैं तो उसके बेस पे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो भी ये चेंजेस में हाँ देखिए, अगर आपने गैजेट करवा लिया, मेरा नाम नदीम आई था, मैंने डबल ई करा लिया, आप गैजेट करा के उनको घर पे नहीं रखना है, आपने गैजेट बनवा लिया। अब उसके में आधार पे जो है आप आधार चेंज करा लीजिए, पैन कार्ड में नाम चेंज करा लीजिए, वोटर ID कार्ड में जो भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है बारी बारी से उन तमाम डॉक्यूमेंट को चेंज करा लीजिए।
गैजेट बना के घर पे रखना नहीं है, उनका इस्तेमाल करना है। और जहाँ भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें पुराना नाम था, उनके साथ में वो गैजेट लगाना है। देखिए सारे जो डॉक्यूमेंट है, आप महाराष्ट्र में रहते हो, मुंबई में रहते हो, ये आपकी साइड है, यहाँ पे जाइए, इंशाल्लाह आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है डोमिसाइल, टेम्पररी रेजिडेंट, जो भी आपको चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर कार्ड सर्टिफिकेट, और भी पूरी लिस्ट है पूरी। ये आपकी साइड का नाम है, आपने सरकार महा, ये साइड आपकी जो है तब से यूजफुल साइड है, हमने लिखा है तब से यूजफुल साइड। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए तब से यूजफुल साइड यही है। फिर आप में कोई ऑनरशिप का मामला आता है, छोटे छोटे ऑनरशिप है जो लोग जानते ही नहीं, हम तक कभी पहुँची ही नहीं। यह है प्री मैट्रिक ऑनरशिप। प्री मैट्रिक हम कहते हैं क्लास 1 to 10 के लिए, इसमें बॉयज गर्ल दोनों आ जाते हैं। अमाउंट जो है 1 to 5 जो है 1000 रुपीज़ मिलता है, और 5 to 10 जो है 5000 एनुअल मिलता है। आप बोलिए महीने का नहीं, एनुअल ही मिलता है ये आपको। एलिजिबिलिटी 50%। इसमें इनकम जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, उसमें 1 लाख तक कम आपकी नहीं जाएगी, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये भी एनुअल बेस पे बनता है, हर बार इसको आप रिन्यू करा सकते हैं। ये कहाँ बनेगा, ये साइट है, यहाँ पे आप जाइए, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा आता है EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, फर्स्ट स्कॉलरशिप टू कंसीडर। ये पहली स्कॉलरशिप है, सरकार ने सबसे पहले जो स्कॉलरशिप चालू की थी वो यही चालू की थी। अब इसमें आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, जैसे आप MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, या और भी कोई कहते हैं ना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप देती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है 50% आपकी फीस रिटर्न हो जाती है। यानी आपकी 5 लाख रुपया अगर MBA की फीस है, या आप MBBS कर रहे हैं, 50% आपकी फीस जो है 5 लाख रुपये है, 2.5 लाख रुपये आपकी रिटर्न हो जाएगी। 50% फीस जो आपको रिटर्न हो जाएगी। इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका जो इनकम क्राइटेरिया है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होना चाहिए। ये भी साइड है आपकी, यहाँ पे जाइए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर आता है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक यानी 10 के बाद 11, 12, IIT, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD कोई भी आप कर रहे हैं, उसमें जो है आपको ये मिलता है। अमाउंट जो है वो 6 से 15,000 रुपये, 6,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको अमाउंट मिलता है एनुअली। ये सारी चीज़ें एनुअली मिलती है। इनकम आपकी 2 लाख रुपये होना चाहिए, ये भी हर साल रिन्यू होता है। ये साइड है, यहाँ पे आपको बन जाएगी। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक का मीन, ये हर किसी को मिलेगा, कोई भी हो, मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। बस उसकी ये है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, B.Pharma कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, तो 25 से 30,000 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। हॉस्टल स्टूडेंट है तो 30,000, नॉर्मल स्टूडेंट है तो 25,000 रुपये मिलेगा। 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2.5 लाख रुपये आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए। यानी आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। अब एक साइड में या एक साइड है जहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी ऑनरशिप से रिलेटेड। जगह जगह हम तो कहते हैं कि लोग हमें बुलाए, हम जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करें। क्या है, हमारे लोग जो है ना, उन तक कहीं चीज़ें और कहीं इतनी पहुँच नहीं पाती, जितनी हमारी कौम को, हमारे लोगों को इतनी बहुत ज़रूरत है। तो हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद हम तो अभी एक सेटअप बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ये डॉक्यूमेंट आपको बना के देंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा और भी लोग हमसे जुड़ेंगे और भी हमारी टीम बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह अभी ये मैंने अकेले अपने दम पे शुरू किया है, इंशाल्लाह लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आप जैसे मीडिया वाले भी आएंगे तो इंशाल्लाह ये हम जो है बड़े पैमाने पे इसको और लेके जाएंगे। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी हम लोग प्लानिंग में है कि लोगों को डॉक्यूमेंट बना के दें, कि भाई हमारे पास आए, हम उनको समझाएं कि भाई आपकी क्या ज़रूरत है, और डॉक्यूमेंट के सारे पेपर लेके आए आप, और ऑनलाइन उनको हम बना के दें। ये भी हमारी कोशिश है, बस आप लोगों का साथ चाहिए इंशाल्लाह।